I won't do it again. Please, just give me a warning. I'm sorry for that. I'm really sorry for that. I did though. I did know because she told you she was at school. She told you. शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़का जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, आंखों में डर है, आवाज में कपकपी है, पुलिस के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बार बार कहता हुआ नजर आ रहा है, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, यानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, आप इसे किसी फिल्म या ड्रामे का सीन मत समझिएगा, ये एक भारतीय की विदेश में शर्मनाक हकीकत है जो अब हम आपको बताएंगे। वीडियो में माफी मांगने वाला गुरजीत जितेश है और जी ये लड़का भारत से है। जितेश भारत से इंग्लैंड पढ़ने गया था, लेकिन वो ये समझ बैठा कि अगर वो मोदी के भारत से है तो विदेश में भी कुछ भी करने की आजादी होगी। शायद उसने सोचा होगा जैसे यहाँ बजरंग दल और हिंदुत्ववादी गुंडों को खुली छूट मिल जाती है, वैसे ही विदेश में भी सब माफ हो जाएगा। लेकिन जितेश एक बहुत बड़ी बात भूल गया, विदेश इनकी बपोती नहीं है, वहां ना नारा चलता है, ना पहचान और ना विचारधारा। वहां अगर आपने गलत किया है, अपराध किया है, तो 1 मिनट भी नहीं लगता आपको बेइज्जत करके कानून के सामने खड़ा करने में। और दोस्तों, इस बेइज्जती को सिर्फ एक लड़के की निजी बेइज्जती मत समझिएगा, ये वो बेइज्जती है जो हर उस भारतीय को झेलनी पड़ती है जो ईमानदारी से विदेश में मेहनत कर रहा है। ये वो शर्म है जो पूरे भारत के नाम से जुड़ जाती है, क्योंकि जब एक भारतीय विदेश में ऐसा घिनौना अपराध करते पकड़ा जाता है तो सवाल सिर्फ उस पर नहीं उठता, सवाल पूरे देश पर उठता है। जिस आरोप में गुरजीत जितेश पकड़ा गया है वो ऐसा है जिसे सुनकर आप भी शर्म से सिर झुका लेंगे। क्या किया उसने, कैसे पकड़ा गया और क्यों ये मामला इतना जरूरी है आपका भी जानना, वो सब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें वो इंग्लैंड की पुलिस से कह रहा है, एक आखिरी वार्निंग दे दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. Just give me the last warning, please. I'll do that. I'm really sorry for that. I did though. I did know because she told you she was at school. और दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक जितेश यूके यानी इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में स्टूडेंट वीजा में रह रहा था। पिछले 12 हफ्तों से जितेश कोवेंट्री के स्टूडेंट हाउसिंग में रह रहा था, लेकिन गुरुवार की रात इंग्लैंड पुलिस ने जितेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप इतने संगीन है कि शर्म से आंखें ना उठे। जितेश पर आरोप है कि वो नाबालिग लड़कियों से ऑनलाइन गलत तरीके की बातें करता था और उनसे मिलने की प्लानिंग बनाता था। लड़कियों की उम्र 15 साल से कम होती थी। जब जितेश पकड़ा गया तो उसने इंग्लैंड पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता था कि ये एक अपराध है, मुझे एक वार्निंग देकर माफ कर दो प्लीज। लेकिन यूके पुलिस ने कहा, तुम वार्निंग की बात कर रहे हो, खिड़की से बाहर देखो, पुलिस नीचे खड़ी है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। जिस पर जितेश ने कहा कि माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। लेकिन यूके पुलिस ने ये कहते हुए जितेश को गिरफ्तार कर लिया कि अब बहुत देर हो गई है। I didn't know it was illegal to talk to. I'm really very sorry for that. I'm really very sorry for everything. Unfortunately, sorry isn't going to cut it, mate. I'm sorry, please. Please, just stop. give me a verdict, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. इतना ही नहीं दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद जितेश को वहां से निकाल दिया गया है। अब यही वो लाइन है जो समझनी जरूरी है आपको, क्योंकि विदेश में आपको सुधारा नहीं जाता, बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। आपको ये भी बता दे, पुलिस ने जब जितेश से पूछा कि उसका वीजा कब तक का है तो उसने कहा कि उसका वीजा अगले साल दिसंबर तक का है, क्योंकि उसी समय उसका कोर्स खत्म होना है। लेकिन फिर पुलिस ने उसे बताया कि अब उसका वीजा कम करके सिर्फ 4 महीने का कर दिया गया है। अब सुन लीजिए इस हिस्से को भी। How long is your visa? Next December. Next December. When the course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate. Because you're going home. दोस्तों, अब समझिए, यहाँ कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है, ये सीधा सीधा अपराध है जिसका आरोप जितेश पर लगा है, और वो भी ऐसा अपराध जिस पर दुनिया के किसी भी सभ्य देश में कोई बहस नहीं होती। और यूके में तो इस अपराध के खिलाफ सख्त कानून है जिस पर जरा सी भी छूट नहीं है। अब स्टूडेंट वीजा पर रहने वाले जितेश को क्या लगा था, भारत में अगर सब चल जाता है तो बाहर भी चल जाएगा, लेकिन विदेश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलता, विदेश कानून से चलता है। विदेश में ना तो हमारे लोग काम आते हैं और ना ही मैनेज हो जाएगा जैसे लफ्जों से मामलों को दबा दिया जाता है। और दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं, इसे सिर्फ एक लड़के की बेइज्जती मत समझिएगा, इसे पूरे भारत की बेइज्जती समझिए। अब इसने जो किया है उसने पूरे भारत को शर्मिंदा किया है, क्योंकि अब देखिए ना, यूके में रहने वाले लोग एक्स पर ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिस पर शर्मिंदगी से सिर झुक जाए। एक यूके के एक्स यूजर ने लिखा, इस गंदगी को देश से बाहर निकालो, इसे दोबारा कभी हमारे देश में घुसने मत दो। एक और यूके की एक्स यूजर ने लिखा कि एक और दिन और खुले बॉर्डरों की वजह से हमारी सड़कों पर एक और यौन शिकारी खुला हुआ घूम रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, जितेश जैसे लड़कों की वजह से जो भारतीय ईमानदारी से विदेशों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, क्या उन्हें भी शक की नजरों से नहीं देखा जाएगा? मोदी सरकार की नीतियों की वजह से विदेशों के साथ भारत का हाल हम सब जानते हैं। और अभी हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जहां द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारतीयों को विदेश में अब सम्मान के लिए जूझना पड़ रहा है, नौकरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और फिर इस तरह की खबरें आग में घी डालने का काम करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जितेश ने
ने इंग्लैंड पुलिस से सबसे पहले ये कहा था कि मैं मोदी के भारत से हूं, लेकिन पुलिस ने जितेश को झाड़ते हुए कहा तो हम क्या करें, जिसके बाद जितेश रोने लग गया। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि जितेश के फोन में वॉलपेपर लगा था जिसमें लिखा था अकेले मत पड़ने देना इस महामानव को। बहरहाल ये सब तो सोशल मीडिया पर होने वाले दावे हैं, लेकिन वीडियो के मुताबिक जितेश लगातार पुलिस से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, एक लास्ट वार्निंग दे दो। वहीं एनडीटीवी वर्ल्ड में छपी खबर के मुताबिक जितेश को इंग्लैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इन सब में जब भारत सरकार से जितेश की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया तो सरकार ने इस पर कुछ भी कहने और करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला है, सरकार ऐसे निजी मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती। बहरहाल जितेश का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। I'm sorry, please, please, just stop. give me a warning, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry for Too that. late. I won't do it. I won't Too do late. it. Please. How long is your visa? How long is your visa? Next December. Next December. My course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate, because you're going home. Please, please, please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please, just give me a warning. Too I'm late. sorry. I'm sorry for that. Too late. I didn't know that. Please, I'm sorry. I'm Look, sorry. I'm not. Give me a second. One thing and everyone's going to know what I'm going to say. और अब आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।